हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 3 एंड द चैप्टर नेम इज हैरीज इन द मेज। So before starting the chapter, there is the warm-up activity given. What kind of stories or novels do you like to read? Talk about them in the class. आपको कौन से टाइप की नॉवेल्स पढ़ना या स्टोरीज पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है, इसके बारे में आपको क्लास में बताना है। Now let's start the story. We are creatures of the sun, we men and women. We love light and life. That is why we crowd into the towns and cities, and the country grows more and more deserted every year. In the sunlight, in the daytime, when nature is alive and busy all around us, we like the open hillsides and the deep woods well enough. But in the night, when our Mother Earth has gone to sleep and left us waking, oh, the world seems so lonesome and we get frightened like children in a silent house. So यहाँ पर हमें क्या बताया गया है कि हम जो कि क्रिएचर है किसके, सन के, वी मेन एंड विमेन। कौन? हम मेन और विमेन। वी लव लाइट एंड लाइफ, हमें लाइट और लाइफ पसंद है। इसी वजह से हम कहाँ पर रहते हैं? वी क्राउड इनटू द टाउन, हम लाइक क्राउड फॉर्म में रहते हैं इनटू द टाउन एरिया एंड द सिटी एरिया। एंड द कंट्री ग्रोज मोर एंड मोर डेजर्टेड एवरी ईयर, जो कंट्री है वो एकदम मोर एंड मोर डेजर्टेड फॉर्म में ग्रो हो रही है हर साल। और इन द सनलाइट, इन द डे टाइम, सनलाइट में, वो भी दिन के टाइम, जब नेचर एकदम अलाइव फॉर्म में है, ठीक है, क्योंकि डे टाइम है, लाइट भी आ रही है, तो नेचर एकदम अलाइव फॉर्म में है एंड सबके सब बहुत ज्यादा बिजी अपनी लाइफ से रिलेटेड। वी लाइक द ओपन हिल साइड्स, हमें ओपन हिल साइड्स पसंद है, एंड जो डीप वुड है यानी कि जो डीप फॉरेस्ट है वो पसंद है। बट इन द नाइट, पर जैसे ही रात होती है, व्हेन आवर मदर अर्थ, जो हमारी मदर अर्थ जो है वो सोने के लिए चले जाती है एंड हमको एकदम उठावा रहने देती है, ठीक है, जगावा रहने देती है। ओ द वर्ल्ड सीम सो लोनसम, तो उस समय हमें एकदम वर्ल्ड कैसे दिखती है? दुनिया एकदम लोनली दिखती है। ओके और हमें बहुत ज्यादा डर लगता है, जैसे कि बच्चे जो है जब साइलेंट हाउस में रहते हैं तो उनको डर लगता है, वैसे ही हमें भी डर लगता है। Then we sit and sob and long for the gaslit streets and the sound of human voices and the answering throb of human life. We feel so helpless and so little in the great stillness when the dark trees rustle in the night wind. There are so many ghosts about, and their silent sighs make us feel so sad. Let us gather together in the great cities and light huge bonfires of a million gas jets and shout and sing together and feel brave. So उसके बाद क्या होता है? उसके बाद यहाँ पर हमें बताया गया है दैट जब हम बैठते हैं और सोप करते हैं, लॉन्ग फॉर द गैसलेट स्ट्रीट, और हम गैसलेट स्ट्रीट के लिए लॉन्ग करते हैं, ठीक है, और जो साउंड है ह्यूमन वॉइसेस का उसके लिए हम लॉन्ग करते हैं, द आंसरिंग थ्रॉब ऑफ ह्यूमन लाइफ के लिए हम लॉन्ग करते हैं। हम बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील करते हैं एंड सो लिटिल इन द ग्रेट स्टिलनेस, और बहुत ही छोटा समझते हैं अपने आप को इन द ग्रेट दैट स्टिलनेस व्हेन द डार्क ट्रीज, जब डार्क ट्रीज रसल कर रहे होते हैं इन द नाइट विंड में, तो देयर आर सो मेनी घोस्ट अबाउट, वहाँ पर बहुत सारे घोस्ट भी होते हैं, भूत भी होते हैं, एंड उनके जो साइलेंट साय है वो हमें एकदम सैड बनाते हैं। लेट अस गैदर टुगेदर इन द ग्रेट सिटीज, अब हम एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं कहाँ पर? ग्रेट सिटीज में, एंड लाइट करते एक बड़ा सा बॉनफायर ऑफ अ मिलियन गैस जेट का, एंड शाउट करते हैं वहां पर, चिल्लाते हैं, गाते हैं, सिंग टुगेदर, एंड बहुत ज्यादा ब्रेव फील करते हैं। ओके Harris asked me if I would ever been in the maze at Hampton Court. He said he went in once to show somebody else the way. He had studied it up in a map and it was so simple that it seemed foolish, hardly worth the 2 pence charge for admission. अब यहाँ पर क्या होता है? हैरिस जो है वो मुझसे पूछता है, क्या तुम कभी गए हो इन द मेज एट हैम्पटन कोर्ट? हैम्पटन कोर्ट में कभी तुम गए हो? तो ही सेड ही वेंट इट वंस, वो बोलता है कि हाँ मैं कभी एक बार गया हूँ, टू शो समबडी एल्स द वे, ताकि दूसरे को रास्ता दिखाने के लिए मैं गया हूँ। एंड ही हैड स्टडीड इट अप इन अ मैप, और उसने मैप में पढ़ा है उसके बारे में, एंड इट वाज सो सिंपल दैट इट सीम फुलिश, मतलब इतना ज्यादा सिंपल है दैट इट सीम फुलिश, हार्डली वॉट द 2 पेंस, मतलब सिर्फ हार्डली 2 पेंस ही लगते होंगे, 2 पेंस चार्ज ही लगता होगा उसके एडमिशन के लिए। हैरिस सेड
He thought that map must have been got up as a practical joke because it wasn't a bit like the real thing and only misleading. मतलब ये जो मैप है ये एकदम प्रैक्टिकल जोक है क्योंकि ये हमें हमेशा एकदम भटका देता है, हमारे रास्ते तक नहीं पहुंचाता है. It was a country cousin that Harris took in. He said, "We will just go in here so that you can say you have been, but it's very simple." तो क्या करता है, हैरिस अपनी कंट्री कजन को ले जाता है और उससे बोलता है कि वी विल जस्ट गो इन हियर, मतलब हम सिर्फ यहाँ पर जाएंगे एंड सो दैट यू कैन से यू हैव बीन, तो ताकि तुम बोल सको कि हाँ तुम यहाँ पर जा रखे हो, बट इट्स वेरी सिंपल. ओके, सो इट्स absurd to call it a maze. मतलब ये absurd रहेगा अगर हम इसे maze बोलेंगे, भूल भुलैया बोलेंगे. You keep on taking the first turning to the right. हम like keep on turn करेंगे to the right and we will just walk around for 10 minutes and then go and get some lunch. और हम 10 minutes वहाँ पर चलेंगे और उसके बाद हम lunch करेंगे. Soon after they had got inside, they met some people who said they had been there for 3/4 of an hour and had about enough of it. उसके बाद क्या होता है कि soon after they had got inside, जैसे ही वो अंदर जाते हैं वो वहाँ पर कुछ लोग से मिलते हैं एंड वो बोलते हैं कि they had been there, ये वहाँ पर जा चुके हैं. जो लोग हैं वो बताते हैं कि हम यहाँ पर जा चुके हैं for 3/4 of an hour के लिए and had about enough of it, और हम अब इससे उग चुके हैं, मतलब हमारे लिए अब ये enough हो चुका है. Okay, Harris told them they could follow him if they like. और बोलता है कि तुम मुझे फॉलो कर सकते हो अगर तुम्हें पसंद है. He was just going in and then should turn round and come out again. वो सिर्फ जा रहा है वहां पर, टर्न राउंड करेगा और फिर वापस आ जाएगा. They said it was very kind of him and fell behind and followed. बोलता है कि अरे ये तो बहुत ही काइंड है, ठीक है, फिर उसको फॉलो करते हैं. They picked up various other people who wanted to get it over as they went along until they had absorbed all the persons in the maze. अब वो क्या करते हैं, various other people को इकट्ठा करते हैं एंड जैसे ही वो वहां पर जाते हैं like until they had absorbed that all the person in the maze, तो वहां पर वो देखते हैं कि बहुत सारे person हैं वहां पर maze में. People who had given all the hopes of ever getting either in or out or of ever seeing their home and friends again plucked up courage at the sight of Harris and his party and joined the procession blessing him. ओके, तो जो लोग होप कर रहे थे कि उन्हें लाइक वो वहां पर जा सकते हैं, वहां से बाहर निकल सकते हैं और उनको अपना घर देखने को मिलेगा, अपने फ्रेंड से वो मिलेंगे, ठीक है, तो वो करेज प्लग करते हैं और वो हैरिस के साथ चल देते हैं. Harris said he should judge there must have been 20 people following him. तो मतलब हैरिस जो है वो देखता है कि यहाँ पर हमारे साथ 20 लोग हैं, ठीक है, following him in all and one woman with a baby. और हमारे साथ एक woman भी है बेबी के साथ who had been there all the morning, जो पूरे सुबह से हमारे साथ है. Insisted on taking his arm for fear of losing him. Okay, तो वो जो लेडी है वो insist कर रही है to take on his arm for fear of losing him. Then Harris kept on turning to the right, but it seemed a long way, and his cousin said he supposed it was a very big maze. One of the largest in Europe, said Harris. अब Harris जो है वो टर्न कर रहा है राइट की तरफ एंड इससे लग रहा है कि काफी ज्यादा लंबा रास्ता है, ठीक है. एंड हिज कजन, उसका जो कजन है वो बोलता है कि सपोज इट वाज अ वेरी बिग मेज, कि ये मतलब वो सपोज कर रहे हैं कि ये बहुत ही बड़ा मेज है, बड़ा भूल भुलैया है. वन ऑफ द लार्जेस्ट इन यूरोप, मतलब कि वन ऑफ द लार्जेस्ट है ये यूरोप में. एंड कौन बोलता है ये, हैरिस बोलता है. Yes, it must be, replied the cousin, because we have walked a good 2 miles already. तो cousin बोलता है कि हाँ हो सकता है क्योंकि अभी हमने पूरा 2 miles चल चुके हैं यहाँ पर. Harris began to think it rather strange himself, but he held on until at last they passed the half of a piece of cake on the ground and that the cousin saw he had noticed there 7 minutes ago. So Harris जो है वो सोचने लग जाता है, ठीक है, लाइक इसको एकदम स्ट्रेंज लगता है, बहुत अजीब लगता है. एंड बट ही हेल्ड ऑन अंटिल, पर वो तब भी ऐसे चलता ही रहता है रास्ते में. दे पास ऑन हाफ ऑफ अ पीस ऑफ केक, फिर वो हाफ ऑफ अ पीस ऑफ केक जो फ्लोर पे पड़ा होता है वहां से पास ऑन करते हैं. और उसके बाद उसका कजन बोलता है, नोटिस करता है कि 7 मिनट्स अगो हम इसी रास्ते से अभी जा चुके थे. हैरिस सेड, ओ impossible, but the woman with the baby said not at all, as she herself had taken it from the child and thrown it. अब हैरिस बोलता है तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, पर जो वुमेन है वो बोलती है, जो कि बेबी के साथ है, बोलती है कि नहीं ऐसा तो नहीं है, as she herself, क्योंकि उसी ने ही वो निकाला था एंड उसे फेंका था. Down there, just before she met Harris, she also added that she wished
She never had met Harris and expressed an opinion that he was an imposter that made Harris mad, and he produced his map and explained his theory. उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही वो हैरिस के मिलने से पहले वो ऐसे बताती है, एंड वो ऑल्सो ऐड करती है दैट शी विश शी नेवर हैड मेट हैरिस, कि वो मतलब आई विश कि मैं तुमसे कभी मिली नहीं होती हैरिस को, ऐसे बोलती है, एक्सप्रेस करती है अपने ओपिनियन को कि ये हैरिस जो है ये एक इम्पोस्टर है। एंड इससे क्या होता है, हैरिस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो प्रोड्यूस करता है अपना मैप एंड एक्सप्लेन करता है अपने थ्योरी को। The map may be all right enough, said one of the parties, if you know whereabouts in it we are now. Okay, तो फिर वो बोलते हैं कि मैप जो है वो all right होगा, ठीक है, मतलब इसमें कोई गलतियां मुझे नहीं दिख रही है। वन ऑफ द पार्टी बोलते हैं अगर तुम्हें पता है इसके whereabouts then we are now. Okay. Harris didn't know and suggested that the best thing to do would be to go back to the entrance and begin again. तो हैरिस को पता नहीं है तो उसको बेस्ट थिंग यही लग रहा था कि हम वापस जाते हैं एंट्रेंस में और फिर से शुरू करते हैं। For the beginning again part of it, there was not much enthusiasm, but with regard to the advisability of going back to the entrance, there was complete unanimity, and so they turned and trailed after Harris again in the opposite direction. तो उसके बाद क्या होता है, बिगनिंग पार्ट जब आता है, ठीक है, ऑफ इट देयर वाज नॉट मच एंथुजियाज्म, इतना एंथुजियाज्म लोगों में अब होता नहीं है, ठीक है, बट विद रिगार्ड टू द एडविजिबिलिटी ऑफ गोइंग बैक, कि मतलब हमें वापस जाना है एंट्रेंस में, देयर वाज कंप्लीट अनएनिमिटी, मतलब सबके सब जो थे एकदम कंप्लीट अनएनिमिटी फॉर्म में होते हैं, वो टर्न करते हैं एंड ट्रेल आफ्टर हैरिस अगेन, और वापस वो हैरिस के पीछे चलते हैं इन द ऑपोजिट डायरेक्शन में। ओके, अबाउट 10 minutes more passed and then they found themselves in the center. 10 मिनट पास हो जाते हैं और वो अपने आप को कहाँ पर देखते हैं, सेंटर एरिया में देखते हैं। Harris thought at first of pretending that was what he had been aiming at, but the crowd looked dangerous and he decided to treat it as an accident. अब हैरिस जो है वो सोचता है कि पहले वो प्रिटेंड करता है that was what he had been aiming at, मतलब वो किस चीज में एम कर रहा था उस चीज के लिए प्रिटेंड करता है, and then but the crowd looked dangerous, पर ये जो क्राउड है काफी ज्यादा डेंजरस लग रहे थे, and he decided to treat it as an accident, और वो डिसाइड करता है कि इसको हम एक्सीडेंट फॉर्म में ट्रीट करेंगे। ओके, so anyhow they had got something to start from. Then they did know where they were, and the map was once more consulted, and the things seemed simpler than ever, and off they started for the third time, and 3 minutes later they were back in the center again. उसके बाद anyhow वो फिर से स्टार्ट करते हैं, and they did know where they were, और उन्हें पता था कि वो कहाँ पर है, ठीक है, and map was once more consult, फिर से मैप को कंसल्ट करते हैं, एंड द थिंग सीम सिंपलर, अब जो चीजें हैं वो एकदम सिंपलर लग रही थी, एंड ऑफ दे स्टार्टेड, फिर वो तीसरी बार फिर से स्टार्ट करते हैं, एंड 3 minutes लेटर उन्हें पता चलता है कि वो वापस बीच में ही है, सेंटर में ही है। After that they simply couldn't get anywhere else. Whatever way they turned brought them back to the middle. It became so regular at length that some of the people stopped there and waited for the others to take a walk round and come back to them. So यहाँ पर हमें क्या बताया गया कि उसके बाद they simply couldn't get anywhere else, उसके बाद वो कहीं नहीं जा पा रहे थे, and whatever way they turn, जिस भी रास्ते में वो टर्न हो रहे थे, brought them, वो वापस कहाँ पर लेके आ रहा था, उन्हें सेंटर में ही लेकर आ रहा था। It became so regular, वो एकदम रेगुलर बन गया था एक लेंथ के फॉर्म में, that some of the people stopped there, कुछ लोग तो वहीं पर ही रुक गए, and वो वेट कर रहे थे दूसरों का, to take a walk around, कि वो आए और वापस इसी सेंटर पॉइंट में आए। ओके, Harris drew out his map again after a while, but the sight of it only infuriated the mob, and they told him to go and curl his hair with it. Harris said that he couldn't help feeling that to a certain extent he had become unpopular. तो हैरिस जो है वो वापस मैप को निकालता है, वापस वो मैप को देखता है, पर मैप को देखते ही जो मॉब है, जो उसके साथ जो लोग जा रहे थे, वो एकदम गुस्सा हो जाते हैं, एंड वो उसे बोलते हैं कि तुम इसको अपने बाल के साथ कर्ल कर लो, ठीक है, गुस्से से बोलते हैं। और हैरिस जो है वो बोलता है कि he couldn't help feeling that to a certain extent that he had become so unpopular. तो अब उसे पहले जो एकदम पॉपुलर फॉर्म में था वो अब एकदम अनपॉपुलर हो गया है। They all got crazy at last and sang out for the keeper, and the man came and climbed up the ladder outside and shouted out directions to them. But all their heads were by this time in such a confused whirl that they were incapable of grasping anything, and so the man told them to stop where they were and he would come to them. They huddled together and waited, and he climbed down and came in.
तो उसके बाद ये सभी के सभी लोग एकदम क्रेजी हो गए थे। जो सभी लोग हैं वो हेल्प के लिए बोलते हैं किसको, कीपर को। ओके, फिर जो मैन है वो बोलता है कि वो उन्हें डायरेक्शन देता है, वो बोलता है कि इस लेडर को क्लाइंब करो एंड शाउट करता है, उनको डायरेक्शंस बताता है वो, ठीक है। तो जैसे ही सब लोग एकदम लाइक क्रेजी हो जाते हैं, तो वैसे ही वो किसको बुलाते हैं हेल्प के लिए, एक कीपर को बुलाते हैं। ओके, और जो कीपर है वो लेडर को क्लाइंब करता है, सीढ़ियों को क्लाइंब करता है और वो शाउट करता है, उनको डायरेक्शंस बताता है, पर उनका जो दिमाग है वो एकदम वर्ल्ड फॉर्म में एकदम घुमा हुआ होता है, कंफ्यूज होता है। ओके, पजल्ड होते हैं वो लोग, एंड दे वर इनकेपेबल ऑफ ग्रास्पिंग, लाइक वो कुछ भी ग्रास्प नहीं कर पा रहे थे। एंड सो द मैन टोल्ड देम टू स्टॉप वेयर दे वर, और तो जो आदमी है वो बोलते हैं कि तुम वहीं पर रुक जाओ जहां पर थे, एंड ही वुड कम टू देम, और वो उनके पास आएगा, ठीक है। वो उन्हें रुकने के लिए बोलता है, वो बोलता है कि मैं तुम्हारे पास आता हूँ। दे हडल टुगेदर, वो सब हडल कर रहे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं उसका, ठीक है। एंड ही क्लाइम्ब डाउन, जो आदमी है वो नीचे की तरफ आता है और उनके तरफ आता है। He was a young keeper, as luck would have it, and new to the business, and when he got in, he couldn't find them, and he wondered about trying to get to them, and then he got lost. अब ये जो कीपर था ये एकदम जवान कीपर था, एंड एज लक वुड हैव इट, मतलब वो न्यू था बिजनेस के लिए, इस बिजनेस के लिए वो न्यू था। तो जब वो आता है नीचे की तरफ तो उसे वो लोग नहीं दिखते हैं, ठीक है। वो उनको ढूंढने लग जाता है, तो वो खुद ही लॉस्ट हो जाता है उस पजल में। ओके, so they caught sight of him every now and then rushing about the other side of the hedge, and he would see them and rush to get to them, and they would wait there for about 5 minutes, and then he would reappear again in exactly the same spot and ask them where they had been. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक दूसरे को ढूंढा जा रहा है, जो कीपर है वो सभी लोगों को ढूंढ रहा है, सभी लोग कीपर को देख तो पा रहे हैं, उसकी एक झलक तो देख पा रहे हैं, पर जैसे उसको ढूंढने जा रहे हैं कीपर फिर वहां से गायब हो जा रहा है, कीपर फिर उनको ढूंढ रहा है। तो यही सब चलता रह रहा है। They had to wait till one of the old keepers came back from his dinner. Before they got out, Harris said he thought it was a very fine maze so far as he was a judge, and we agreed that we would try to get George to go into it on our way back. Okay, so इसके बाद क्या होता है कि वो वेट करते हैं ओल्ड कीपर के लिए कि वो आए और हमारी मदद करे, और जो ओल्ड कीपर है वो अपने डिनर के लिए जा रखा था। अब हैरिस यहाँ पर बोलता है कि उसने सोचा कि वो क्या है, एक बहुत ही फाइन मेज है, ठीक है। एंड सो फार एज ही वाज अ जज, मतलब तब तक जब तक मैं जज था, ठीक है। एंड वी अग्री दैट वी वुड ट्राई टू गेट जॉर्ज, और हम अग्री कर रहे हैं कि हम जॉर्ज को निकालेंगे यहाँ से, ओके, ऑन आवर वे बैक, जब हम अपना रास्ता ढूंढेंगे एंट्रेंस का। So basically this story is from the extract. It is an extract from chapter 6 of Three Men in a Boat. ठीक है, एक छोटा सा extract है ये, कहाँ से, chapter 6 से of Three Men in a Boat, which is written by Jerome K. Jerome. Okay. I hope student that you understood this story, और आपका होमवर्क है कि आपको स्टोरी को अच्छे से पढ़ना है, इसके वर्ड मीनिंग्स भी कंप्लीट करने हैं। Now I will meet you in another class. Till then students, take care. Bye bye.